कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11th वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 11th क्वेश्चन वो पढ़ो एक बार। tan 75 डिग्री माइनस का cot 15 डिग्री, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल हैं 75 और 15 डिग्री, इनको अगर आप प्लस करें तो 90 आएगा। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये जो प्रॉब्लम्स होंगी इनको पहचानना बहुत आसान होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो तुम्हें पता ही है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब हमें उनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखना है, यानी दो ऐसे एंगल जिनका समीशन 90 होता है। तो जो पहली प्रॉब्लम है 11th नंबर, हमसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछा गया है कि tan 75 डिग्री माइनस का cot 55 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ए ऑप्शन है कि ये सॉल्व करने पर 5 आएगा, बी वाला ऑप्शन है ये 4 आएगा, सी वाला ऑप्शन है 3 आएगा, डी वाला ऑप्शन है 2 आएगा, ई वाला ऑप्शन है 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 11, यहाँ पर लिखा हुआ है tan 75 डिग्री और माइनस का cot 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो ये देखो 75 डिग्री और 15 डिग्री, इनका अगर समेशन करें तो 5 5 10 7 1 8 और ये 90। यानी कि यहाँ पर जो एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉब्लम कैसे करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो साइन होता है वो कॉस में बदल जाता है, जो कॉस होता है वो tan में बदल, जो कॉस होता है वो साइन में बदल जाता है, जो सेक है वो कॉसेक में बदल जाता है, और जो कॉसेक है वो सेक में बदल जाता है, जो tan है वो cot में बदल जाता है, और जो cot है वो tan में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? 90 माइनस थीटा। यहाँ पर tan है और cot है, किसी एक में बदल दो, या तो आप tan वाले को cot में बदल दो या cot वाले को tan में बदल दो, जो आपकी मर्जी हो। चलो हम tan वाले को बदलते हैं। तो पूरा फंडा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखा है tan 75 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 75। किसी एक पर फोकस करो कि तुम्हें किसको बदलना है। tan को cot बनाना है, cot को tan बनाना है, दो ही चॉइस है यहाँ पर। या तो cot वाले को बदलते हैं तो वो tan में बदल जाता है, या tan वाले को बदलोगे वो cot में बदल जाएगा। साइन को cos में बदल सकते हो, cos को साइन में बदल सकते हो, sec को cosec में बदल सकते हो, cosec को sec में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? वहां पे जो थीटा लिखा होता है वहां बन जाता है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो लिखा है tan थीटा, थीटा की जगह पे 75, तो जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा cot 15 डिग्री। ये हमने कन्वर्ट करके फाइंड आउट किया है, और माइनस का cot 15 डिग्री पहले से ही है, तो cot 15 डिग्री और माइनस का cot 15 डिग्री कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। यानी कि 11th नंबर प्रॉब्लम का जो ऑप्शन सही है वो ई वाला ऑप्शन सही है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 1 और लास्ट ऑप्शन फिफ्थ वाला अनडिफाइंड है। तो क्वेश्चन में है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा और प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये पूछा जा रहा है कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो हमने देखा कि इस प्रॉब्लम में दो एंगल चल रहे हैं, एक एंगल थीटा चल रहा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा चल रहा है। जरा इनका प्लस करें, प्लस करेंगे तो दोनों का समेशन 90 आ गया। तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती है, कौन किस में बदल सकता है। साइन वाला कॉस बन सकता है, कॉस वाला साइन बन सकता है, टैन वाला कॉट बन सकता है, कॉट वाला टैन बन सकता है, कॉसेक वाला सेक बन सकता है, सेक वाला कॉसेक बन सकता है, और तो कोई वहां पर अदर चॉइस तो है नहीं। तो यहाँ पे साइन और कॉसन तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि चाहो तो साइन वाले को कॉस बना दो, ये देखो पहले वाले स्टेप में ये साइन है ये कॉस है, तुम्हें बदलना है, चाहो तो साइन वाले को कॉस बना दो या कॉस वाले को साइन बना दो। चलो भाई हमने साइन वाले को कॉस बना दिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और ये पहले से ही 90 माइनस थीटा कॉस में है ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देखिए तुमने इस वाले स्टेप में पूरा का पूरा कॉस कर लिया, तो ये दोनों लोग ये वाला कॉस और ये वाला कॉस मिल करके कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और ये आगे प्लस। अब आपको पता है आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1। ये दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वो एंगल अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कोई सोचता है कि इस एंगल की जगह पे थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो पिछली क्लास में कि साइन स्क्वायर एंगल और कॉस स्क्वायर वही सेम एंगल, दोनों मिल जाए तो 1 होता है। तो आप देखो एक होप दिखाई दे रही है कि ये वाला स्टेप तो कॉस स्क्वायर हो गया है, तो अगर बाद वाला स्टेप साइन स्क्वायर हो जाए तो बात बन जाएगी, तो साइन स्क्वायर हो जाए यानी कि साइन लाना है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा पहले से ही है, इसको मत चेंज करो, और ये वाला जो कॉस है इसको साइन बना लो, क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो फिर से ये दोनों लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। नाउ चेक द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, एंगल जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो यहाँ देखो वही तो लिखा है कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, तो ये दोनों लोग मिल करके क्या हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अभी हम और चेंज करते हैं, अदर वे में भी इसको करते हैं। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता देना। हो गया? यस सर। अब देखिए, अब जो है हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा अदर वे में। हमने इस बार साइन थीटा को बदला, हमने कहा हम साइन थीटा को नहीं चेंज करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा ही रखा। कॉस वाले को बदल देते हैं, तो कॉस वाले को बदलेंगे तो बनेगा साइन बी एल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखो क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, हम इसको साइन में बदल रहे हैं, तो साइन 90 माइनस जो यहां पर होता है वही लिखा जाता है, तो ये 90 से 90 कट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा जब नेगेटिव अंदर जाएगा। या सीधे सीधे तो लिख सकते हो कि हम तो सब जानते हैं cos 90 माइनस थीटा सीधा sin थीटा होता है, जैसा भी आपका दिमाग काम कर जाए। यहाँ पर sin थीटा आ गया और प्लस ये cos थीटा है और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग ये पढ़ चुके, तो ये दोनों लोग मिलकर के sin स्क्वायर थीटा हो गए और ये दोनों मिलकर के cos स्क्वायर थीटा हो गए। देखो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखते हैं तो फ्री के नंबर आप ले लो, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। साइन किसी और में नहीं बदल सकता, कॉस में बदल सकता है, कॉस किसी और में नहीं बदल सकता है, केवल साइन में बदल सकता है, टैन केवल कॉट जा सकता है, कॉट केवल टैन जा सकता है, सेक कॉसेक जा सकता है, कॉसेक वाला सेक जा सकता है। तो फ्री के नंबर हैं आपके लिए। और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो क्वेश्चन में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है।
जैसे इस क्वेश्चन के दो स्टेप हैं, एक तो ये है, दूसरा उधर है। देखो इधर वाले में जो ये वाला स्टेप है, इसमें जो ऊपर है उसमें 40 डिग्री का एंगल है और 50 डिग्री का एंगल है, इनका समेशन 90 है। ऊपर वाले लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नीचे जरा देखें, जो एंगल्स हैं 20 डिग्री है और 70 डिग्री है, ये लोग भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 90 है। यहां पर देखो इस 10 डिग्री का साथी 80 डिग्री है। अगर 10 डिग्री में 80 डिग्री प्लस कर दिया जाए, 10 डिग्री में 80 डिग्री को प्लस कर दिया जाए तो 90 बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। और 10-20 डिग्री का साथी 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि 20 डिग्री और 70 डिग्री को प्लस करो तो 90 डिग्री बन जाता है। tan 60 डिग्री जबरदस्त, इसकी वैल्यू मुझे याद है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो tan 60 डिग्री का टेंशन नहीं लेना। तो कॉम्प्लीमेंट्री पकड़े जा चुके हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री में चॉइस नहीं होती। साइन वाला बदल सकता है कॉस वाले में, और कॉस वाला बदल सकता है साइन वाले में। तो पहले हम इसके ऊपर वाले केस में करते हैं। अब इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक को बदल। चलो मैं यहां पर साइन 40 डिग्री को बदलूंगा। बी केयरफुल, 50 डिग्री को नहीं मुझे टच करना। तो यहां पर आ जाएगा साइन की जगह पे कॉस आ जाता है। क्या होता है फंडा? साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। देखो यार यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। और बेटा यहाँ पे साइन पे स्क्वायर लगा है, कॉस में भी स्क्वायर लगा है। साइन में स्क्वायर लगा है तो कॉस में भी स्क्वायर लग जाएगा। अपॉन में आ गया भाई। ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसी एक को बदलो। भाई ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब ये दोनों मिल के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो किसी एक को बदलना है आपको, ये नहीं कि दोनों को बदल दो। तो आप इसको नहीं बदल रहे हो, इसको बदल रहे हो, एज यू विश। अगर आप इसको बदलते हैं, इसको नहीं बदलते हैं, जो आपकी मर्जी हो। चलो हम इसको नहीं बदलते, तो cos स्क्वायर 70 डिग्री तो वैसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पे cos स्क्वायर 20 है। cos थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 20 लिख रहा है, बट cos में यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा। अब ये आगे प्लस tan 10 डिग्री, और 10 डिग्री का साथी 80 डिग्री है, पास पास रख दो उनको, अभी दूर दूर थे। 20 डिग्री का साथी 70 डिग्री है, तो 20 डिग्री का साथी 70 डिग्री है, और tan 60 डिग्री एकदम सेपरेट हो गया। तो देखो भाई ये बन गया cos स्क्वायर 90 माइनस 40 50 आ गया, sin स्क्वायर 50, और अपॉन में हो गया sin स्क्वायर 70। 90 से 20 करो माइनस तो 70 हो गया, और cos स्क्वायर 70। अब जरा इधर भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कर दो। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब दो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो किसी एक को बदला जाता है। चलो मैं इसको बदलता हूँ, tan वाले को बदलता हूँ, 10 डिग्री वाले को। तो यहाँ पे क्या जाएगा? cot 90 माइनस थीटा, और ये वाला tan एज इट इज। यहां पर आप देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसी एक को बदल दो। मैं tan 20 डिग्री को बदल रहा हूं, tan 20 डिग्री की जगह पर आ जाएगा, सॉरी tan है ये, तो tan वाला जब बदलेगा तो cot हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा, और ये एज इट इज tan 70 डिग्री, और ये tan 60 डिग्री। अलर्ट मोड में तो रहना पड़ेगा कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं किसी एक को बदलना है, और वो चॉइस नहीं है कि हम tan वाले को किसी और में बदल दें। tan वाला केवल cot में बदलेगा, cot वाला केवल tan में बदलेगा, sin वाला केवल cos में बदलेगा, cos वाला केवल sin में बदलेगा। इस बात का बड़ा ध्यान रखें। जो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो दो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसी एक को बदलना है। यहां पर ये और ये मिलके कॉम्प्लीमेंट्री थे, किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। नीचे भी ये दोनों लोग कॉम्प्लीमेंट्री थे, किसी एक को बदला। सिमिलरली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाले लोग थोड़ा दूर दूर थे, क्योंकि ये टर्म हो गया, ये टर्म, पहला टर्म
दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, बहुत सारे टर्म्स अगर लिखे हुए हैं और उनके बीच में प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, इसका मतलब है उनके बीच में इनटू है। तो ये सारे के सारे टर्म इनटू में थे और इनटू में किसी को भी किसी के पास ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग गई। कौन सी आइडेंटिटी? वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा माने 50 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 50, ऊपर तो 1 आ गया। और देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, एक बार फिर से आइडेंटिटी लग गई, 1 आ गया। और ये प्लस देखो cot 90 माइनस 10 कितना बन जाएगा? cot 80, ये cot 80 बन गया भाई, बगल में tan 80 है ऑलरेडी। और उधर जाइए तो cot में 70 बन गया और उसके बगल में tan 70 है और फिर लास्ट में tan 60 है। और हम जानते हैं कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर कहीं पर लिखा है cot थीटा तो वो बराबर होता है 1/tan थीटा। cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। या इसको ऐसे समझ लो, कहीं पर लिखा है tan थीटा तो बराबर होगा 1/cot थीटा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो cot थीटा tan थीटा बराबर 1। यानी cot के साथ जो एंगल है वही एंगल अगर tan के साथ है तो मिलके 1 हो जाएंगे। देखो ये लोग मिल करके 1 हो गए, इन्होंने 1 ड्रॉप कर दिया। ये लोग मिल करके भी 1 हो गए, इन्होंने भी 1 ड्रॉप कर दिया। 1/1 तो 1 हो गया और साथ में प्लस। यहां से जो 1 आया वो वाला 1 यहां से यहां वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 into 1 1 ही रहेगा। उस वाले 1 को tan 60 में मल्टीप्लाई करो, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम रिजल्ट रहेगा, tan 60 रहेगा। और tan 60 से कोई परेशानी है नहीं क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद है। अगर फिलहाल अभी आपको याद नहीं है तो याद करो जो टेबल वाली वैल्यू थी, tan 60 की वैल्यू होती √3। सॉल्व तो आंसर आ गया 1 + √3। और अगर आप में जो है एनर्जी बची हुई है 1.73 तो √3 की वैल्यू होती है, ये बन गया टोटल 2.73। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और इन सॉल्यूशन से जो आप सीख पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज आप सीख पा रहे हैं वो ये कि जो दो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये और ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किसी एक को बदला जाए। जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसको बदल डालो और बदलने में चॉइस नहीं है। अगर साइन है तो वो बदल सकता है कॉस में, अगर कॉस है तो बदल सकता है साइन में। सिंपली tan cot sec cosec cosec sec। टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंफर्म। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही बात हो रही है आज की क्लास में और 2 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, 2008 एंड 2012। पहले 2008 बोर्ड पर क्वेश्चन sin 15 डिग्री cos 75 प्लस cos 15 डिग्री sin 75 अपॉन में tan 5 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 55 डिग्री और 85 डिग्री। जितने भी टर्म्स यहाँ नीचे की तरफ है किसी के बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, मतलब सबके सब मल्टीप्लिकेशंस में। तो पहले जरा इनके कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढे हैं। ये 15 डिग्री और 75 डिग्री अगर जोड़े जाएं तो 90 दे देंगे। मतलब ये और बगल वाला ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, कोई एक बदलना। और यहाँ पर भी 15 डिग्री और 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे तो ये वाला और इसका बगल में जो साथी है ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री। नीचे 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ये रहा 85 डिग्री, दोनों का समेशन 90 आएगा। और इन दोनों का tan 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 55 डिग्री।
tan 30 डिग्री जो है वो हमें पता है, tan 30 डिग्री की 1/√3 वैल्यू होती है। तो मैंने इस प्रॉब्लम में कॉम्प्लीमेंट्री पहचान ली है। जो दो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं उसमें से किसी एक को बदल दीजिए। देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तुमने सोचा जिसको भी बदलना, चलो हमने कहा cos 75 को नहीं बदलेंगे, लेकिन जो उसके बगल में उसका साथी 15 डिग्री है, 15 डिग्री, इसको बदलेंगे। तो ये साइन में है तो ये क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, प्लस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन 75 डिग्री को नहीं बदलेंगे, cos को बदल देंगे, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में भी कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वालों को पास पास ले आते हैं। 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 85 डिग्री है और 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 55 डिग्री है और सेपरेट tan 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा दिमाग में आइडेंटिटीज रखनी पड़ेंगी। जैसे देखो ऊपर अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए तो 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉस को नहीं बदला, साइन को बदला, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने साइन को नहीं बदला, कॉस को बदला, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ एडिशनल वर्क है जो प्रैक्टिस से आएगा। अब आप देखो ये क्या बनेगा, कितना आ रहा है, हाँ आंसर बेटा रिपीट कर लो एक बार। 2√3/√3 ये आंसर आप बता रहे हो। चलो मैं चेक करता हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 90 और 15 cos 75, बगल में cos 75 पहले से ही है, प्लस 90 से 15 कर दो माइनस तो 75 आएगा, बगल में sin 75 पहले से ही है, अपॉन देखो ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, बदल डालो, तो 5 डिग्री को मैं बदल रहा हूँ tan 5 डिग्री, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 5 डिग्री और tan 85 एज इट इज है, फिर tan 35 ऐसे ही रखा है, इसको बदल दिया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, किसी एक को बदल दें, तो tan वाला cot में बदलता है 90 माइनस 55। जब आपको इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बदलने वाला काम हम सीधे करेंगे। आज हम एक एक स्टेप करते हैं। tan 30 डिग्री एज इट इज, और अब बारी है और आगे बढ़ने की। ऊपर cos स्क्वायर 75 हो गया, प्लस sin स्क्वायर 75 हो गया, अपॉन cot 90 माइनस 5 लिखोगे तो cot 85 आएगा, बगल में tan 85 है, और फिर आगे जाओगे tan 35 पहले से ही है, और cot 90 माइनस 55 करोगे तो 35 आएगा, और tan 30 देखो ये तो हो गया 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और देखो ये भी अभी थोड़ी देर पहले cot थीटा tan थीटा 1 होता है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1 इंटू 1 इंटू tan 30, तो नीचे tan 30 मिलेगा, तो ये आ गया 1, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, ये √3 ऊपर चला गया तो आंसर आया √3/1। तो नीलेन तुमने कहीं भी कुछ गड़बड़ी की होगी, आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का √3। स्क्रीनशॉट ले लो। जब बोर्ड पर क्वेश्चंस हम करें तो आप कॉपी क्यों करें, आप क्वेश्चंस देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं कोई डाउट रहता है बाद में देखने के लिए। जब आप क्वेश्चंस खुद करेंगे तो फिर उसका जो है आपको कॉपी करना होगा, जो क्वेश्चंस आपके अपने खुद होंगे। हो गया? यस सर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का लिखा है बोर्ड पर, देखिए। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री
एक एक टर्म बदल के दिखाना है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि हम सीधे देखते ही जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सीधे बदल दिया करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री और cot 54 डिग्री। जरा कॉम्प्लीमेंट्री पकड़ते हैं, तो इसका तो कोई साथी नहीं मिला है, लेकिन इसको देखो, ये दोनों लोग हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अरे रफ कॉपी में 64 और 26 ऐड करोगे तो मिलेगा तुमको कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं? 6 4 10 मिलेगा? ठीक, तो देखो यहां पे cos स्क्वायर 26 है। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर cos स्क्वायर 26 के साथ sin स्क्वायर 26 आ जाए तो 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर 26 आ जाए तो sin स्क्वायर 26 आ जाए, यानी sin 26 को मत बदलो, क्योंकि cos स्क्वायर 26 है, sin स्क्वायर 26 आ जाए तो sin में 26 चाहिए, इसको बदल डालो। और जैसे ही आप इसको बदलोगे तो लिखोगे sin 90 माइनस 64 प्लस ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री, तो ये दोनों लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक में बदल दो। ऊपर वाले tan को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जो नीचे वाला cot है 54 इसको बना दिया tan में, तो क्या बन जाएगा tan 90 माइनस 54, क्योंकि बेसिक फंडा है cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर है cos स्क्वायर 26 प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आ गया sin 26, बगल में sin 26 पहले से ही है, tan 36 अपॉन में आ जाएगा tan 36, ये हो गया cos स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर 26, और ये कैंसिल 1 हो गया। यहाँ पे लग गया आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एडिशनल हमको प्रैक्टिस का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। इसका कोई साथी तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये cos स्क्वायर 26 है, अगर sin स्क्वायर 26 आ जाए तो बात बन जाएगी। अगले वाले टर्म में 64 को डिस्टर्ब किया मैंने, 26 को डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये cos स्क्वायर 26 है, sin 26 चाहिए अभी हमें, तो इसको बदल दिया, ओवरऑल सॉल्व किया तो रिजल्ट 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस ईयर की वो प्रॉब्लम है। sin स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 56, ईयर कौन सा है? 2014। sin स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18 डिग्री 72 डिग्री माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करना है भाई, चलिए सॉल्व करिए और बताइए रिजल्ट्स क्या है। किसी वैल्यू को नहीं जानते हो अभी तो बता देना मुझे, जैसे जो नोन वैल्यूज हैं, फेमस वैल्यूज हैं, cot 30 डिग्री फेमस वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी उल्टा √3। सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है। sin स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 56, देखो ये दोनों लोग मिलके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो 1 बन जाएगा, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री।
तो कॉम्प्लीमेंट्री तो पता चल गया। तो जब दो लोग मिलकर के ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री किसी एक को बदलो, तो हमने साइन स्क्वायर को नहीं चेंज किया लेकिन इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे साइन है तो कॉस आ जाएगा 90 माइनस 56। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये देखिए स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 18 डिग्री को नहीं चेंज किया, चाहे तो चेंज कर सकते हो। 72 डिग्री को चेंज किया, tan का 72 डिग्री, तो उसको बना देते हैं cot। तो ये आ जाएगा 72 डिग्री बदल के आ जाएगा cot 90 माइनस 72, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। और cot स्क्वायर 30 से तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो स्क्वायर लगा होगा तो cot स्क्वायर 30 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ। ये आएगा sin स्क्वायर 34, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 34, 90 से 56 करो माइनस, ये आएगा प्लस 2 tan 18 डिग्री, और ये आ जाएगा cot 18 डिग्री। और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है। अब साइन स्क्वायर 34 और कॉस स्क्वायर 34, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो गई, 1 होता है। और ये tan 18 cot 18 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा cot थीटा 1 होता है, ये 2 हो जाएगा। और माइनस का 3, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गए, और ये -3, आंसर आ गया 0। तो बाकी लोगों ने तो आंसर नहीं बताया था, लेकिन नीलेंद्र ने निकाला था 3 और परंजय ने निकाला था 0, तो आंसर 0 से है। अब जिन लोगों ने आंसर नहीं बताया है वो अपने स्टेप्स चेक कर सकते हैं, आपने इस क्वेश्चन के कितने स्टेप्स तक कर लिए थे। देखिए, आप अगर आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। पहले किस बात को, पहले किस काम को हमें सीख लेना है। आप कॉम्प्लीमेंट्री साथी पहचानिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी ये है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा आप मुझे बताइए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी है। तो पता चलता है कि ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एक दूसरे के साथी हो गए। मेन काम है कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी है। ऊपर जो tan का 68 डिग्री लिखा है और नीचे जो cot का 22 डिग्री लिखा है, ये लोग भी कॉम्प्लीमेंट्री साथी हैं। और यहाँ देखिए, ये दोनों लोग भी कॉम्प्लीमेंट्री साथी हैं भाई, ये दोनों लोग भी कॉम्प्लीमेंट्री साथी हैं। सबसे मेन काम आपने कर लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी ये है। अब साथी में एक को बदलो, दूसरे को मत बदलो। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री साथी हैं, एक को बदलेंगे दूसरे को नहीं बदलेंगे। तो हमने ऊपर वाले सेक को नहीं बदला, नीचे वाले कॉसेक को बदल दिया। जब कॉसेक बदलेगा तो सेक में बदलता है, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री साथी में से एक को बदलेंगे, दूसरे को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको ऊपर वाले को नहीं बदला, नीचे वाले को बदल दिया। आप रिवर्स कर सकते हो, नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, ऊपर वाले को बदल सकते हो। ये बेटा cot है तो tan बन जाएगा 90 माइनस 22। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक बदला जाएगा दूसरा नहीं बदला जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपकी सोच, जो भी आपका दिमाग कह रहा हो, चलो हमने कहा कि हम इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे। जिसको नहीं बदलेंगे वो cos स्क्वायर 46 है, और जिसको बदलेंगे वो cos स्क्वायर 44 है। तो 44 को बदलें तो cos है तो sin आएगा 90 माइनस 44, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा।
अब ऊपर है सेक 17, नीचे भी आ गया सेक 17, 90 से 73 माइनस कर लो। ऊपर है tan 68, नीचे भी आ गया tan 68, 90 से 22 माइनस करो तो 68 ही मिलेगा। ये आ गया साइन स्क्वायर और ये बन गया 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46। देखो ये और ये मिलके 1, ये दोनों लोग मिल करके 1 और ये दोनों लोग मिल करके 1, तो 3 वाला जो आंसर है वो सही है। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। आज आंसर नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट 1-2 जब आप एफर्ट्स अपनी तरफ से कर लेंगे तो आंसर आने लगेंगे। लेकिन जो चीज सीखनी है उस पर ध्यान देना है। साथी ढूंढिए, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री साथी है, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री साथी है, किसी एक को बदलिए, दूसरे को बिल्कुल मत बदलिए। तो अगर आपने ये आदत मेंटेन कर ली है, आंसर तो आना ही आना है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं कि आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2014 की कॉलम में 2014 क्या है जरा देखिए, और लिखने के बाद जरा इसको सॉल्व भी कर लीजिए। tan 25 अपॉन cosec 65 ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ प्लस cot 25 अपॉन sec 65 ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ प्लस, इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट क्या करेंगे, सभी लोगों ने आंसर दिया तो तक भी, तो जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया सब लोगों ने, प्लस 2 tan 18 tan 45 tan 73 सॉल्व करना है भाई इसको। पहला काम है कॉम्प्लीमेंट्री साथी ढूंढिए, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी ये है, उसमें से एक को बदलिए, दूसरे को मत बदलिए। आफ्टर दैट फिर मूव करते जाएंगे तो अपने आप रास्ते दिखते चले जाएंगे और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बताओ कौन कौन है, क्या ये और नीचे वाला कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री है? चेक कर लेते हैं। 25 और 65 को ऐड करें 90 मिलेगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई एक बदलेगा दूसरा नहीं बदलेगा। ऊपर वाला कॉट और नीचे वाला सेक एक्चुअली उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये मतलब होता है। तो ऊपर वाले कॉट का 25 डिग्री और नीचे वाले सेक का 65 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा दूर बैठा है, लेकिन सभी के बीच में इनटू है, कोई टेंशन नहीं है, तो बदला है। ऊपर वाले tan को नहीं बदला, नीचे वाले cosec को बदला। cosec किसमें बदलेगा? sec में। 90 माइनस 65, ऊपर होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दो। ऊपर वाले cot को नहीं बदला, नीचे वाले sec को बदल दिया जाए, और sec बदलता है cosec में। 90 माइनस 65 ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18 डिग्री और 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 72 डिग्री। पहले हमने उनको पास पास कर लिया और अगले स्टेप में उनको भी बदल देंगे। तो देखो ऊपर वाला है tan 25 और नीचे आ गया sec 25 होल स्क्वायर प्लस ऊपर आया है cot 25
नीचे आ गया cosec 25 होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18 डिग्री, इसको बदल देना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री 72 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 90 माइनस 72, tan 45 1 होता है। अब देखो यहाँ कैसे डील करना, तो देखो मैं इसको जरा सा रफली यहाँ लिखता हूँ, tan 70 25, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बदल देते हैं tan को, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और sec होता है 1 बाई cos 25 होल स्क्वायर प्लस, इसको भी बदल देते हैं cot 25 को, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और cosec का उल्टा sin होता है, तो cosec 25 हो जाएगा 1 अपॉन sin 25 होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18, और ये बन जाएगा cot 18, उधर से 1 को 1 ही दे देगा। अब देखिए ये cos 25 कैंसिल से, इधर से sin 25 कैंसिल, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या रह गया sin 25, नीचे 1 तो वह sin 25 ही रहेगा, और sin 25 पे स्क्वायर लगा होगा तो मिलेगा sin स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर रह गया cos 25 बाई 1 स्क्वायर लगा है, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर 25 प्लस ये लोग मिलकर के 1 हो जाएंगे 2। अब ये फिर से फंडा लग गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आ गया 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 3 निकाला था सही था। आंसर के पीछे भागना भी नहीं, अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आंसर तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली अप्रोच पर रहना है, अब ये कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं। जैसे देखो जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री बदल डाला, ऊपर tan है नीचे sec है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो बड़ा वाला जो होता है उसको तोड़ना चाहिए। तो हमें पता है कि tan जो है दो लोगों से मिलकर के बनता है, sin और cos से, तोड़ दिए और sec को ब्रेक किया, ऐसे काम बनता चला गया, लास्ट में जो आंसर आया वो 3 है। एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो ले लो जो लोग नहीं कर पाए थे। 10 क्वेश्चन कर लो या 10,000 क्वेश्चन कर लो, एक ही फंडा है, एक ही अप्रोच है कि जब क्वेश्चन मेरे सामने आया तो हमने देखा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री साथी ये है, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री साथी पहचान लिया गया उसके बाद तो फिर एक को बदलना है, दूसरे को हरगिज नहीं बदलना है। तो सबसे बेसिक काम तो ये है कि एक को बदलना है, दूसरे को बिल्कुल नहीं बदलना है। उसके बाद फिर आगे कभी हम किसी फार्मूले की हेल्प लेते हैं, कभी हम किसी फार्मूले की हेल्प लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस करने में हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 की हेल्प ली है, और वैल्यूज जो याद रहती हैं उनकी हेल्प ली है। और इस वाले क्वेश्चन में तो वो फंडा भी आ गया जिसमें tan थीटा बराबर था sin थीटा बाई cos थीटा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, यूजिंग विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, और कुछ प्रूफ करके दिखाना है। क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं। विदाउट यूजिंग टीटी प्रूव दैट, टीटी का फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, तो प्रूफ करके दिखाना है cos 81 माइनस sin 9 बराबर 0, ये प्रूफ करके दिखाना है। करिए इसको।
और प्रूफ करके दिखाना है tan स्क्वायर 66 माइनस cot स्क्वायर 24 बराबर 0। ये प्रूफ करके दिखाना है। और प्रूफ करके दिखाना है cosec स्क्वायर 72 माइनस का tan स्क्वायर 18 बराबर 1। अब विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का मतलब बेटा यहाँ पर ये है जैसे कि हम लोगों को रटा दिया जाता है, लेकिन हमने रटाया नहीं, हमने पहले आपको निकालना सिखाया, समझाया कि देखो कैसे sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आती है। फाइनली हमको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे हमको ये याद रहता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है जिसमें हर वैल्यू दी जाती है। sin 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 7 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो टेबल बुक्स में पीछे दी जाती है। बड़ी क्लासेस में जाकर के आप उस टेबल को भी यूज़ करोगे तो टेबल देखिए कैसे जाती है, बताया जाएगा आपको। तो उस टेबल को यूज़ मत करिए। अभी आपके पास में फ़ोन है, आप बहुत आराम से टाइप करिए cos 81 डिग्री की वैल्यू, तुरंत मिल जाएगी। तो वो टेबल वाली वैल्यू मत यूज़ करिए, बिना टेबल यूज़ किए हुए इनको प्रूफ करके दिखाना है। पहले इसको करते हैं। ये लोग तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कमाल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री पहचाना, तो ये लोग तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक को बदलते हैं, दूसरे को नहीं बदलते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड का sin 9 नहीं बदला, cos को बदल दिया। cos जब बदलता है तो sin में आता है 90 माइनस थीटा। ये बन गया sin 9 माइनस का sin 9, पहले से ये दोनों लोग कट के 0 आ गए, बराबर हो गया RHS, प्रूफ हो गया। यहां पर आए ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, LHS ले रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो दो लोग होते हैं, दो मिलके लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, एक बदलता है दूसरा नहीं बदलता। तो हमने इस बार tan स्क्वायर 66 को नहीं बदला, cot को बदल दिया। और cot जब बदलेगा तो tan में बदलेगा 90 माइनस 24। स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो स्क्वायर यहाँ पर भी लगा। ये हो गया tan स्क्वायर 66 और यहाँ से माइनस का tan स्क्वायर 66। ये लोग फिर से कट के 0 आ गए, RHS। इसको प्रूव करना था। ये लोग मिलके कॉम्प्लीमेंट्री, LHS ले रहा हूं, जिसको भी बदल लेगा मैं। चलो हमने कहा tan को नहीं बदलेंगे, हम तो cosec को बदलेंगे। तो cosec कॉम्प्लीमेंट्री बदलता है तो sec बन जाता है। तो sec 90 माइनस 72 और स्क्वायर लगा दे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो sec स्क्वायर 18 माइनस का tan स्क्वायर 18। देखो बहुत देर बाद इस रिजल्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए जनरली सभी में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर यही फंडा लगा। बहुत देर बाद ये फंडा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी तो 1 होता है, पढ़ के आए हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर 18 है और ये बराबर 1 होगा, ये हम जानते हैं RHS। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, जितनी भी पॉसिबल हों आपके अपने सोर्सेज से, जो मैंने असाइनमेंट भेजा उसमें अगर है